ना कि जब 14 मार्च को मेरा जब मुकदमा दर्ज हुआ इनकी गिरफ्तारी के लिए पेपर में निकला, तब इनके घर वाले ये लोग सब 50-60 लोग थाने पे आए तो बोले हम लोग शादी करके उसको अपने घर रखेंगे, बहू बनाएंगे। बचने के लिए, अपने बचाव के लिए मुकदमे से इन्होंने शादी के लिए जो है ये सब मेरे साथ। तो आप मान गई? नहीं तो मैं मान नहीं गई थी। दरअसल मेरा जब मुकदमा हुआ तो मेरे घर वाले मुझे मना कर दिया कि हम लोग से तुमसे कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने जब शादी किया तो मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं था कि इनके वजह से तो मैं अपने घर से भी गई। अब ये शादी अगर नहीं करेंगे, नहीं करती हूँ मैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये शादी फिर किए 23 मार्च 2022 को, और शादी करके मुझे मेरे बहन के यहाँ प्रयागराज में ही छोड़ के चले गए कि मैं जा रहा हूँ थाने पर, जहाँ ड्यूटी कर रहे थे, जहाँ कार्यरत थे। बोले वहाँ रूम लेके तुमको बुला लूँगा। तो ये मुझे रूम लेके नहीं बुलाए। 12-13 दिन मैंने इंतज़ार किया। जब देखा कि ये नहीं बुला रहे हैं, तब मैं 6 अप्रैल 2022 को खुद से गई इनके पास। हाँ। उसमें ड्यूटी कहाँ थी उनकी? चोलापुर के थाने में थी। हाँ, वाराणसी में। तो मैं यहाँ से बनारस गई, बनारस से फिर पांडेपुर, तब वहाँ से मैंने ऑटो वाले से पूछा कि चोलापुर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि चोलापुर हम चल रहे हैं। तो वहाँ पे मैं पहुँची, फिर इनको फ़ोन करी आप कहाँ हैं, तो ये बोले कि मैं ड्यूटी गया था, वहाँ से आके थाने पे हूँ। मैं बोली मैं भी आ गई हूँ। तब ये आए, मुझे लिवा गए जहाँ उससे पहले उसमें बात होती थी आप लोगों की? नहीं, जब ये मतलब कि शादी किए तो बातचीत होने लगी थी, बातचीत कर रहे थे। तो मैंने इनको बता दिया था कि मैं आपके पास आ रही हूँ। तो कहा ठीक है। जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तब भी मैं फ़ोन करी हूँ तो ये आए हैं, तो मुझे लेके गए अपने साथ। तब जहाँ चोलापुर के थाने पे ये परिसर में रह रहे थे, वहीं पे हम दोनों रहने लगे साथ में। और ये जब वहाँ रहने लगे तो 5-6 दिन हुआ था मुझे रहते हुए, तभी अंशिका सिंह की एंट्री होती है। अंशिका सिंह महिला आरक्षी हैं जो कि चोलापुर थाने पे ही कार्यरत थी। जब ये आई, ये शायद अपने घर छुट्टी गई हुई थी। तो ये छुट्टी से जब आई तो मैं अपने कमरे के पीछे, जैसे कि मेरे रूम में 2 दरवाज़ा था, एक पीछे तरफ निकलता था, एक आगे की। तो आगे का दरवाज़ा हॉल में था, वहाँ सब आते जाते रहते थे, तो वो बंद रहता था। मैं ज़्यादातर पीछे ही बर्तन वर्तन धोना या कुछ भी जो काम रहता था उधर करती थी। तो इनका रूम मेरे रूम के ऊपर था। जो मैडम जी थी? हाँ, जो अंशिका सिंह थी। तो ये जब मुझे देखी कि मैं पीछे जो है रूम में वहाँ पीछे काम वाम कर रही हूँ, तो इन्होंने मेरे पति आलोक के पास फ़ोन किया, पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आई है और तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति आलोक कुमार द्वारा अंशिका सिंह से ये झूठ बोला गया कि मेरे जो है घर पे पारिवारिक जो है ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हुआ था, वो लोग मुकदमा कर दिए थे मेरे घर वालों पे और मेरे ऊपर। और जब मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे जो है दबाव में इससे शादी करनी पड़ी, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं। 4-6 महीना के बाद इसको छोड़ दूँगा तो तुमसे शादी करूँगा। यानी कि उससे ये झूठ भी बोले कहीं ना कहीं और वादा भी कर लिए। सुन लीजिए, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो अपने प्यार को सबसे बड़ी तवज्जो देती है, कहती हैं कि मेरा प्यार ही सब कुछ है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कहानी है। इसको ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हुआ ये कि अंशिका सिंह तब मेरे पति आलोक से कहीं कि ऐसा है कि तुम उसको छत पे ऊपर भेजो, मैं उससे खुद बात करूँगी। हाँ, तो मेरे पति मुझे कहे कि जाओ तुमको कोई बुला रहा है, ऊपर बात करेगा। तो मैं बोली मुझे यहाँ कौन जानता है, मुझे अभी 5-6 दिन आए हुआ है, किसी को मैं नहीं जानती हूँ आपके अलावा, और ना मुझे कोई जानता है, तो मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ, किससे बात करना है। तो बोले जाओ, तुमसे कोई बात करेगा, जाओ, ज़बरदस्ती मुझे भेजें। तो मैं छत पे गई ऊपर, तो वहाँ काफ़ी महिलाएं थी, सिपाही आरक्षी रह रही थी बैरक में। तो अंशिका सिंह अलग से एक रूम में रह रही थी जो कि मेरे रूम के ऊपर ही था। तो इन्होंने मुझे बुलाया और बैठाया, तो फिर बोली कि मुझसे डायरेक्टली बोली, कोई इधर उधर घुमा के नहीं, बोल रही हैं कि आपकी शादी तो आलोक से दबाव में हुई है, तो आप इनको छोड़ के कब जाएंगी। तो मैंने कहा कि पहली बात तो आप बताइए, आपको कौन बोला कि मेरी शादी उनसे दबाव में हुई है और छोड़ के मैं क्यों जाऊं। तो बोले कि नहीं, वो आलोक से मैं पूछ रही थी, आलोक बताए हैं कि उनका ज़मीन का कुछ आपसी विवाद था और वो लोग मुकदमा कर दिए थे इनके ऊपर भी, इनके घर वालों के ऊपर, और इसीलिए वो तुमसे दबाव में शादी कर लिए हैं, मगर वो रखेंगे नहीं, 2-4 महीने के बाद तुमको छोड़ देंगे। तो हम कहे कि पहली बात तो मेरी उनसे लव मैरिज शादी है, उनका मेरा प्रेम संबंध था, और दूसरी बात दबाव में हुई हो या किसी भी तरीके से हुई हो तो उनसे मेरी शादी हुई है, वो मेरे पति हैं, रहना हमको है, रखना उनको है।
और हम दोनों को एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको इससे क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ किसी महिला पुरुष सिपाही या जो है महिला, चाहे पुरुष हों सिपाही या पुलिस, किसी से भी कोई मेरे शादी से दिक्कत परेशानी नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या दिक्कत है। तब जाके अंशिका सिंह बोली कि मुझे दिक्कत है, क्योंकि आलोक के साथ मेरा भी संबंध है। सुन लो भैया, पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है और पीठ पीछे क्या क्या कहानी हो रही है, इस महिला की ज़ुबानी, तरन्नुम की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं जिस तरह से कि इनसे भी शादी हो गई, इनके लिए जीने मरने की कसम खाए, नहीं शादी करोगी तो जान दे दूंगा, और फिर शादी तो होती है, और शादी होने के बाद जिस तरह से ये बवाल उठ रहा है कि अब ये शादी से इनकार कर रही हैं, अरे शादी से वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। तो ये सब, अच्छा ये बताइए कि जो आलोक कुमार है किस जाति समुदाय से? वो भारतीय हैं और मैं दलित है? ये तो नहीं बता सकती, यसी हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये अंशिका सिंह जो हैं मेरे पति आलोक के पास फिर फ़ोन करी, फ़ोन करके कह रही हैं कि तुम तो कह रहे थे कि ये जो है 2-4 महीने के बाद तुम इसको छोड़ दोगे, ये चली जाएगी। ये तो बोल रही है कि ये जाएगी ही नहीं, क्योंकि मैंने अंशिका से बोल दिया था कि मेरी उनसे शादी हुई है तो मैं छोड़ के जाऊंगी नहीं। कोई मैं खेल गुड्डा गुड़िया का नहीं खेल रही हूँ कि आज खेल लूँ और कल छोड़ दूँ, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब इनको जो है ये इस बात की मिर्ची लगी, खलबली हुई कि ये तो छोड़ के जाने की बात ही नहीं कर रही है, और आलोक तो कह रहा है 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूंगा तो तुमसे शादी करूंगा। तो ये जो है मेरे पति आलोक को फ़ोन करके फिर बोली कि तुम तो कह रहे थे इसको छोड़ दोगे, ये चली जाएगी, वो तो बोल रही है कि वो जाएगी ही नहीं। तो ये ऐसे नहीं जाएगी, इसको मारो पीटो प्रताड़ित करो तब ये भाग जाएगी। तो मेरे पति जो है मुझे मारे थे अंशिका सिंह के कहने पे ही, क्योंकि जब से मैं उनके साथ 1 हफ्ते से रह रही थी कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। जिस दिन अंशिका सिंह मुझसे सवाल करी, जिस दिन मैंने उनको जवाब दिया, जिस दिन उन्होंने जो है मेरे पति को फ़ोन करके कहा, उसी दिन ये मुझे रात को मारे। मारपीट होने लगी। ये मुझे उस दिन मारे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये सोचा कि जाने दो, अभी तो मतलब हमारी शादी 1 हफ्ते हो रहा है, हमारी गृहस्थ जीवन अभी शुरुआत हुआ है। तो मैं थोड़ी सी बात के लिए अगर कहीं शिकायत करती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो इसमें जो है हम लोग की ही दोनों की बुराई, बेइज्जती भी होगी, बदनामी भी होगी और हमारा घर ही टूटेगा। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर 1 हफ्ते बाद ये अंशिका सिंह मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन करके फिर उनको पता नहीं क्या क्या पूछी, बोली, मुझे बुलाई, फिर पूछी कि आपको मैंने बोला था कि चली जाओ तो तुम क्यों जा नहीं रही हो इसको छोड़ के। तो मेरा फिर वही जवाब हुआ कि मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने मुझे फिर मार खिलवाया।